नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक विलोम शब्दों को देखने वाले हैं। कहने का मतलब है 150 शब्दों का आज हम विलोम शब्द देखने वाले हैं। और ये जो है दोस्तों, विलोम शब्दों की हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। ठीक है। और कल की क्लास में जो है दोस्तों, हमने ए और ऐ से शुरू होने वाले विलोम शब्दों को देखा था। आज हम ओ और औ से स्टार्ट करेंगे और ट वर्ग तक के जितने भी आपके विलोम शब्द हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहला शब्द है दोस्तों हमारे पास ओजस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है उज्जवल, जिसे हम तेज कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है निस्तेज। निस्तेज यानी कि तेजहीन जो होता है, जिसमें तेज नहीं है। ठीक है। तो ओजस्वी का विपरीत शब्द है दोस्तों निस्तेज। अगला शब्द है औपचारिक, और औपचारिक का विलोम है अनौपचारिक। ठीक है। नेक्स्ट है औचित्य। इसका विलोम शब्द है अनौचित्य। इसी के साथ औपन्यासिक, इसका विलोम शब्द है अनौपन्यासिक। ठीक है। तो ये थी दोस्तों ओ और औ से शुरू होने वाले शब्द। अब हम देखेंगे क वर्ग में जितने भी आपके वर्ण आते हैं उनसे शुरू होने वाले विलोम शब्दों को। ठीक है। तो पहला शब्द है हमारे पास कल। कल का विलोम है दोस्तों आज। इसी प्रकार से क्रम। क्रम का विलोम शब्द होता है दोस्तों व्यतिक्रम। क्रम यानी कि सीक्वेंस, सरल सीधा। ठीक है। और व्यतिक्रम मतलब होता है रुकावट, जिसमें बाधा आए। ठीक है। तो क्रम का अपोजिट होता है व्यतिक्रम। इसी प्रकार से कनीय। कनीय का मतलब होता है छोटा, और वरीय का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर बड़ा। ठीक है। तो कनीय का अपोजिट क्या है? वरीय। अगला शब्द है कुटिल। कुटिल का मतलब होता है कठिन। ठीक है। और इसका जो विपरीत शब्द है दोस्तों ऋजु और सरल। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। ठीक है। तो कृत्रिम का अपोजिट होगा दोस्तों प्राकृत, नैसर्गिक, या फिर जिसे हम नेचुरल कहते हैं। ठीक है। तो कृत्रिम का अपोजिट है प्राकृत। इसी प्रकार से कार्य का अकार्य। कठिन का विलोम है सरल। ठीक है। और क्रूर का विलोम है अक्रूर। कठोर का कोमल। ठीक है। अगला शब्द है कुकृति, और इसका अपोजिट है दोस्तों सुकृति। कुकृति का मतलब होते हैं बुरी क्रम या बुरी कार्य, और स्वीकृति का मतलब होता है दोस्तों अच्छे काम या फिर पूर्ण कर्म जो हमारे होते हैं। ठीक है। तो कुकृति का विलोम शब्द है सुकृति। इसी प्रकार से कुकृत का विलोम है सुकृत। क्रय का विलोम है विक्रय। ठीक है। कलुष का विक्रोम है निष्कलुष। कड़वा का है मीठा। कुख्यात का है विख्यात। और इसी प्रकार से कृतज्ञ का है कृतघ्न या फिर अकृतज्ञ। ठीक है। चलिए फिर से एक बार इन शब्दों को देखेंगे। तो क्रम का विलोम शब्द है व्यतिक्रम। ठीक है। कनीय का है वरीय। कृत्रिम का है प्राकृत। कुकृति का है सुकृति, और कृतज्ञ का है कृतघ्न। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास क्रोध। ठीक है। क्रोध का विलोम शब्द होता है क्षमा। कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। कनिष्ठ यानी कि छोटा, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा। ठीक है। तो कनिष्ठ का विलोम है ज्येष्ठ। और कायर का विलोम है दोस्तों निडर। कुरूप का है सुंदर। कपूत का सपूत। ठीक है। ठीक है। कृष्ण का अपोजिट होगा शुक्ल। क्रमणीय का अक्रमणीय। करुण का निष्करुण। ठीक है। कुसुम का वज्र। क्षमा का क्रोध। ठीक है। क्षुद्र का महत। क्षमा का दंड। ठीक है। इसी प्रकार से कृति का विलोम शब्द है दोस्तों अपकृति। कलंक का निष्कलंक। कोप का कृपा। कदाचार का विलोम है दोस्तों सदाचार। अगला शब्द है कटु। कटु का मतलब होता है कड़वा, और इसका जो विलोम शब्द है दोस्तों मधु। ठीक है। कृपण का है उदार या फिर दानी। कर्कश का है सुशील। ठीक है। कसूरवार का है बेकसूर। क्षर का है अक्षर। क्षम का अक्षम। क्षणिक का शाश्वत। ठीक है। ठीक है। अगला शब्द है खल। खल यानी कि दुष्ट, और इसका जो अपोजिट है सज्जन। ठीक है। फिर से एक बार सर्कल किए हुए शब्दों को देखेंगे। तो कृष्ण का अपोजिट है दोस्तों शुक्ल। कुसुम का अपोजिट है वज्र। कर्कश का है सुशील, और खल का है सज्जन। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारे पास शब्द है खगोल, और इसका विलोम शब्द है दोस्तों भूगोल। ठीक है। खुले का बंद। खंडन का मंडन। खेद का प्रश्न। ग्रस्त का मुक्त। ग्रस्त यानी से घिरा हुआ, मुक्त यानी कि स्वतंत्र। ठीक है। तो ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त। गुप्त का प्रकट। गुण का अवगुण। ठीक है। गोचर का विलोम है अगोचर। गमन का है आगमन, और गुरु का है लघु। गुरु यानी कि बड़ा, लघु यानी कि छोटा। ठीक है। अगला है खिलना। खिलने का विलोम शब्द दोस्तों मुरझाना।
खाद्य का अखाद्य, खींचने का रीझना। अगला है खरा, खरा का मतलब होता है शुद्ध, और खरा का अपोजिट है दोस्तों खोटा, खोटा यानी कि घटिया, ठीक है। तो खरा का अपोजिट है खोटा। गत का अपोजिट है आगत, गत यानी कि बीता हुआ, बोलते हैं ना गत वर्ष, हाँ बीता हुआ वर्ष। तो गत का मतलब है बीता हुआ और आगत का मतलब है आने वाला, ठीक है। इसी प्रकार से गंभीर का विलोम शब्द है वाचाल, ग्रहित का व्यक्त, गगन का पृथ्वी। अगला है गरल, और गरल का विलोम शब्द है दोस्तों सुधा। गरल बोलते हैं जहर को, विष को, और सुधा यानी कि अमृत, ठीक है। तो गरल का अपोजिट क्या होगा? सुधा। नेक्स्ट है गणतंत्र, और इसका अपोजिट है राजतंत्र। इसी प्रकार से ग्रही का अपोजिट है त्यागी। तो फिर से जो है दोस्तों एक बार सर्कल किए हुए शब्दों को देखेंगे, जिसमें कि पहला शब्द है हमारे पास ग्रस्त। ग्रस्त का मतलब होता है घिरा हुआ, और इसका विलोम शब्द है दोस्तों मुक्त, ठीक है। और इसी प्रकार से गुरु का विलोम है लघु, और गरल का है सुधा, ठीक है। और इसके बाद जो है दोस्तों हम चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास ग्राह्य, और इसका विलोम शब्द है त्याज्य। गद्य का पद्य, गरीब का अमीर, ग्राम्य का शिष्ट, घर का बाहर, घटना का बढ़ना। अगला शब्द है हमारे पास घन, और इसका अपोजिट है तरल, ठीक है। घन कहते हैं दोस्तों जो घना होता है, ठोस रूप में जो होता है, ठीक है, वो है घन, और उसका अपोजिट है तरल यानी कि बहने वाला जो द्रव्य होता है, ठीक है। तो घन का अपोजिट है तरल, ठीक है। अगला शब्द है गेय, और गेय का अपोजिट है अज्ञेय। गेय मतलब जिसे हम गा सकते हैं, अज्ञेय जो गाया ना जा सके, ठीक है। गर्मी का विलोम है सर्दी, गहरे का छिचला, ठीक है, गीले का सूखा, घृणा का प्रेम, घात का परिघात, और इसी प्रकार से घरेलू का बनेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है च वर्ग से शुरू होने वाले हमारे विलोम शब्द, जिसमें कि पहला है चर। चर का विलोम शब्द है अचर। अगला शब्द है चिन्मय, और चिन्मय का मतलब होता है दोस्तों ज्ञानी, तो इसका अपोजिट है जड़, ठीक है। चलिए चल का है अचल, चढ़ाव का विलोम शब्द है उतार, चंचल का है स्थिर, चाह का है अनचाह, ठीक है। तो इसमें आपको इसका याद रखना है घन का, ठीक है। तो घन का क्या है? तरल। चलिए आगे देखेंगे। और नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो है दोस्तों चोर, ठीक है। चोर का विलोम शब्द है साधु, चिरंतन का विलोम शब्द है नश्वर, चेतन का अचेतन, और छली का है निश्चल, ज्येष्ठ का है कनिष्ठ। अगला शब्द है ज्योतिर्मय, और इसका अपोजिट है तमोमय। ज्योतिर्मय यानी कि प्रकाश में, जिसे हम कह सकते हैं, तमोमय यानी कि अंधकार भरा, ठीक है। तो ज्योतिर्मय का अपोजिट क्या है? तमोमय। जल का थल, जागरण का निद्रा, ठीक है, ठीक है। अगला शब्द है जागृति, और इसका अपोजिट है सुसुप्ति, ठीक है। जोड़ का घटाव, जड़ का चेतन, ठीक है। चतुर का मूड, चतुर यानी कि तेज, मूड यानी कि मूर्ख, ठीक है। तो चतुर का अपोजिट क्या हो गया? मूर्ख। छाह का धूप, ठीक है। जन्म का मृत्यु, ज्वार का भाटा, जय का अपोजिट हो गया पराजय, ठीक है। जवानी का अपोजिट है बुढ़ापा, जागृत का है सुसुप्त, जाड़े का है गर्मी, जीवन का है मरण, ठीक है। जंगम का आपको याद रखना है, और इसका अपोजिट है स्थावर, ठीक है। जंगम यानी कि अस्थिर जो होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट है स्थावर यानी कि स्थिर, ठीक है। तो जंगम का अपोजिट क्या हो गया? स्थिर, ठीक है। फिर से एक बार जो है सर्कल किए हुए अपने शब्दों को हम देख लेते हैं। तो जिसमें कि पहला शब्द है ज्योतिर्मय, का विलोम शब्द है तमोमय, और जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। चलिए आगे देखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास जय, ठीक है। जय का विलोम शब्द है अजय, जीत का हार, झूठ का सच, ठीक है। चढ़ान का ढलान। फिर से देखेंगे जय का पराजय, जवानी का बुढ़ापा, जागृत का सुसुप्त, जाड़े का गर्मी, जीवन का मरण, जंगम का स्थावर, जाति का कुजाति, ठीक है। ज्ञान का अज्ञान, ज्ञानी का अज्ञानी, झोपड़ी का महल, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों च वर्ग से शुरू होने वाले हमारे शब्द। अब हम देखेंगे ट वर्ग से शुरू होने वाले शब्दों को, ठीक है। ट वर्ग से शुरू होने वाले शब्दों में पहला शब्द है दोस्तों हमारे पास टंकण, ठीक है। टंकण का अपोजिट होता है दोस्तों लेखन, ठीक है। टंकण यानी कि छपा हुआ, लेखन यानी कि लिखा हुआ, ठीक है। तो टंकण का यहाँ पर अपोजिट होगा लेखन। टंटा का अपोजिट है दोस्तों मेल, टंटा यानी कि झगड़ा या बैर, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो गया? मेल। अगला शब्द है हमारे पास टकटकी,
और इसका अपोजिट है दोस्तों चल दृष्टि। टकटकी यानी कि एक टुक देखना, जिसे हम क्या कहेंगे, स्थिर दृष्टि से देखना, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या है, चल दृष्टि, ठीक है। तो टकटकी का अपोजिट है चल दृष्टि, ठीक है। इसी प्रकार टकसाली का खोटा, इसी प्रकार से टटका, और टटका का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है बासी, ठीक है। तो टटका का मतलब होता है ताजा और इसका विलोम शब्द है बासी, ठीक है। अगला शब्द है टनमन, और टनमन का मतलब होता है स्वस्थ, इसका अपोजिट है बीमार, ठीक है। तो टनमन का विलोम क्या है, बीमार, ठीक है। टपरी का है महल, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास टाट, और इसका अपोजिट है कालीन, ठीक है। टाट माने जो पहले स्कूल में बिछाने के काम आती थी ना, खुरदुरी सी एक दरी सी, ठीक है। तो वही वही है टाट। और कालीन जो है सूती वस्त्र का जो मोटा चद्दर सा होता है ना, दरी सा, ठीक है। तो टाट का अपोजिट क्या होगा, कालीन, ठीक है। इसी प्रकार से टिप्पणी का है आलेख। अगला शब्द है दोस्तों ठाम, और ठाम का विलोम शब्द है कुठाम, ठीक है। ठाम क्या है, एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब अच्छा स्थान हो, स्वच्छ स्थान, ठीक है, अच्छी जगह। और कुठान का मतलब होती है खराब जगह, ठीक है। तो ठाम का अठाम, ठीक है, ठीक है। ढाला का कार्यरत। अगला शब्द है ठिंगना, और इसका अपोजिट है दोस्तों लंबा। ठिंगना यानी कि छोटे कद वाला, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या है, लंबा। इसी प्रकार से ठिकाने का है बेठिकाना, और ठिलुआ का है दोस्तों कमासुत। ठीक का है बेठीक, ठीक है। ठीकरा का है मूल्यवान, ठीक है। ठुकराने का है अपनाना, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों ठेठ, और ठेठ का विलोम शब्द है मिलावटी। ठेठ का मतलब होता है शुद्ध रूप से या मूल रूप से, जैसे कहते हैं ना कि ठेठ पहाड़ी, यानी कि मूल रूप से जो पहाड़ी है, ठेठ पहाड़ी, ठीक है। ठेठ हिंदी, जो शुद्ध हिंदी है, मूल रूप से जो हिंदी है उसे कहेंगे ठेठ हिंदी, ठीक है। तो ठेठ माने होता है मूल रूप से या फिर शुद्ध रूप से, और इसका अपोजिट है मिलावटी, ठीक है। फिर से एक बार जो है सर्कल किए हुए शब्दों को देखेंगे, जिसमें कि पहला शब्द है हमारे पास टकटकी, इसका अपोजिट है चल दृष्टि, ठीक है। ये अगला है टटका यानी कि ताजा, और इसका अपोजिट है बासी। अगला है टनमन, और इसका अपोजिट है बीमार, ठीक है। टनमन का मतलब होता है स्वच्छ, ठीक ठाक, ठीक है। चलिए अगला है टाट, और इसका अपोजिट है कालीन। ठाम यानी कि अच्छी जगह, कुठाम यानी कि खराब जगह, ठीक है। ठिंगना छोटा कद है, तो इसका अपोजिट है लंबा। ठिलुआ कमासुत, और इसी प्रकार से ठिकरा का मूल्यवान, ठीक है। और ठेठ का मिलावटी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों, ठीक है, अगला शब्द है हमारे पास टुटपुंजिया, और इसका विलोम शब्द है पूंजीपति, ठीक है। टेढ़े का सीधा, टोक का बेटोक, ठंडे का गरम, ठग का साधु। ठप, ठप का विलोम है चालू। ठसाठस का खाली, ठोर का बेठोर, ठहराव का चलाव, ठाव का उठाव, ठीक है। इसी प्रकार से डटना का हटना, डरपोक का हिम्मत। अगला है डावाडोल, और इसका विलोम शब्द है स्थिर, ठीक है। डॉक्टर का मरीज, डाह का प्रेम, ढीठ का अढीठ, डुबाव का उतराव। अगला है ढोल ढाल, ढोल ढाल का है स्थिर, ठीक है। ढकना का उघारना, और ढंग का बेढंग, ठीक है। फिर से एक बार जो सर्कल के शब्द हैं उनको देख लेते हैं। पहला है टुटपुंजिया, और इसका विलोम शब्द है पूंजीपति, और ढवाढोल का है स्थिर, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों ढव, ढव का विलोम है बेढव। ढिलाई का कढ़ाई, ठीक है। ढोंग का सदाचार, ढलान का चढ़ान, ठीक है। ढीठ का बनीद, ठीक है। ढीठ कहा जाता है जो उदंड हो, और बनीद यानी कि नम्र और सुशील, ठीक है। तो ढीठ का बनीद, ढोंगी का सदाचारी, ठीक है। चलिए तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 150 शब्द, जिनके हमने विलोम शब्द देखे हैं। आगे हमने जो है दोस्तों 20 MCQs में ऐसे शब्द लिए हैं जो कि आपके इससे पहले वाले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने MCQs। तो इससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी दोस्तों, उसमें हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से। सकारात्मक का विलोम शब्द है, ऑप्शन है नकारात्मक, आशात्मक, ठीक है, संभावनात्मक या फिर निराशात्मक। तो सकारात्मक का अपोजिट होता है दोस्तों नकारात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है सम्मुख का विलोम शब्द है, ऑप्शन है उन्मुख, विमुख, प्रमुख या फिर अधिमुख। तो सम्मुख का विलोम शब्द होता है दोस्तों विमुख, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अथ का विलोम शब्द है, तो अथ का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है अंत, इति, अर्थ या फिर अध।
तो अथ का विलोम शब्द होता है दोस्तों इति, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि उर्वर का विलोम शब्द है। ऑप्शन है उत्कृष्ट, उत्तम, ऊसर या फिर अतिवृष्टि। तो उर्वर का विलोम शब्द होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊसर। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए दोस्तों, सकारात्मक का नकारात्मक, सम्मुख का विलोम हो गया आपका विमुख, अथ का विलोम है इति, और उर्वर का विलोम शब्द है दोस्तों ऊसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। थोक का विलोम शब्द है, ऑप्शन है प्रचुर, थाक, थोया या फिर प्रयायक। तो थोक का विलोम शब्द होता है दोस्तों प्रचुर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है भूषण का विलोम शब्द है। ऑप्शन है विष्णु, भूषक, दूषण या फिर भूषा। तो भूषण का विलोम शब्द है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनी का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आसमान, आकाश, अंबर या फिर गगन। ठीक है, तो वैसे तो ये सभी जो है आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हमें अवनी का विलोम शब्द बताना है। तो अवनी का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है अंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है हे का विलोम शब्द है। ऑप्शन है हास्य, हार, ग्राम्य या फिर ग्राह्य। ठीक है, तो हे का अपोजिट है दोस्तों ग्राह्य, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों, तो थोक का विलोम शब्द है प्रचुर। ठीक है, भूषण का विलोम शब्द है दूषण, अवनी का विलोम शब्द है अंबर, और हे का विलोम शब्द है दोस्तों ग्राह्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मृदु का विलोम शब्द है कठिन, खराब, रुच या फिर कठोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुच। ठीक है, तो मृदु का विलोम शब्द है रुच। ठीक है, अगला है ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, मनात्मक या फिर अनात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द है दोस्तों धनात्मक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, कलुष का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या फिर निष्करुण। तो कलुष का विलोम शब्द होता है दोस्तों निष्कलुष, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है अलौकिक, लौकिक, नस्वर या फिर नैसर्गिक। तो चिरंतन का विलोम शब्द होता है दोस्तों नस्वर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से सन्यासी का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है राजा, भोगी, ग्रस्त या फिर ब्रह्मचार्य। तो सन्यासी का विलोम शब्द है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रस्त। ठीक है, इसी प्रकार से स्वकीय का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या फिर प्रक्रिया। तो स्वकीय का विलोम शब्द दोस्तों प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, तो कलुष का विलोम शब्द है दोस्तों निष्कलुष। ठीक है, चिरंतन का विलोम शब्द है नस्वर, सन्यासी का विलोम शब्द है ग्रस्त, और इसी प्रकार से स्वकीय का विलोम शब्द है प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, और अगला जो शब्द है हमारे पास वो है एकाधिकार। ठीक है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है अनाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार और परमाधिकार। तो एकाधिकार का जो विलोम शब्द है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिकार। ठीक है, तो एकाधिकार का विलोम शब्द है सर्वाधिकार। इसी प्रकार से श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है श्री राधा, विनाश, इतिश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का आपको विलोम शब्द बताना है, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इतिश्री। ठीक है, ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों आपके पास आकर्षण, और आकर्षण का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है अनाकृष्ट, ऑप्शन बी है विकर्षण, ऑप्शन सी अनाकर्षण या फिर ऑप्शन डी प्राकर्षण। तो आकर्षण का विलोम शब्द होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो फिर से इनके एक बार देख लेते हैं विलोम शब्द। एकाधिकार का विलोम शब्द है अनेकाधिकार। ठीक है, श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री, और आकर्षण का विलोम शब्द है दोस्तों विकर्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और अगला जो शब्द है हमारे पास वो है अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द हमें बताना है। ऑप्शन है
अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल्य। तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है अनन्य, व्यतिरेक, अतुल और उपमेय। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपमेय। ठीक है, तो उपमान का विलोम शब्द है उपमेय। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 20 MCQs और इसी के साथ जो है दोस्तों 150 शब्दों के हमने आज विलोम शब्द देखे हैं। ठीक है, तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।